औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहम क्लास उर्दू के मज़मून के साथ मैं आपको उर्दू का टीचर शहज़ाद अली। क्लास जैसा कि हमने एक नया जो है हिस्सा नसर का सबक उसके आगाज़ किया है इम्तिहान, ठीक है। उसके जो मुसन्निफ़ का नाम है वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। इम्तिहान है सबक का नाम और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग है। उसके हम जो है अल्फाज मानी कर रहे थे। अल्फाज मानी करने के बाद आपको इस कहानी का जो है ना कुछ लुबे लुबाब आपको बताऊंगा। अभी चूँकि अल्फाज मानी इसके थोड़े ज़्यादा हैं तो वो एक दो आज के और अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो मुकम्मल हो जाएंगे, मुकम्मल करने की मैं कोशिश करूँगा पूरी। हम पहुँचे थे, आखिरी लफ्ज़ हमने किया था इख्तिसार। इख्तिसार हमने लफ्ज़ किया था। आज लफ्ज़ है पहले नंबर पर पेंशन। पेंशन किसे बोलते हैं? वजीफ़ा इमदाद को, वजीफ़ा इमदाद को, मदद के लिए या फिर रिटायर होने के बाद जो नौकरी से रिटायरमेंट तक वफ़ात पर मिले, मतलब वजीफ़ा इमदाद में ही वो चीज़ आती है जो नौकरी से नौकरी ख़त्म होने से उसे रिटायरमेंट पे वफ़ात तक मिले, वजीफ़ा इमदाद। उसके बाद लफ्ज़ है इंतखाब। इंतखाब चुनना, पसंद करना, चुनना पसंद करना। उसके बाद लफ्ज़ है मुख्तल। मुख्तल लफ्ज़ है। मुख्तल का मानी है बिगड़ा हुआ या फिर परेशान। किसी इंसान का हुलिया बिगड़ा हुआ, ठीक है, उसकी जिस्मानी हालत बिगड़ी हुई, दिमागी और जिस्मानी हालत बिगड़ी हुई या परेशान, ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है मशगले। मशगले हैं काम काज। ये मशगला की जमा है मशगले, काम काज। मायनी है इसका काम काज। आगे लफ्ज़ है क्लास, सर होना। अब सर होना का मतलब ये नहीं कि जो आपके सामने खड़े हैं वो वाले सर होना। सर होना मतलब ये कहावत में आता है, ठीक है। सर होना पीछे पड़ जाना, वो मेरे सर हो गया, पीछे पड़ गया। उसके बाद है चाल। चाल बोलते हैं क्लास तरकीब को या दाव को बोलते हैं। असल में ये दाव को बोलते हैं। दाव जिसे पंजाबी में बोलते हैं दा, ठीक है। मेरा दा लग गया, ठीक है, तो वो होता है दाव, ठीक है। मेरा दाव लग गया, असल में लफ्ज़ है दाव, तो पंजाबी में बोलते हैं दा। तो वही होता है कि मेरी चाल जो है वो कामयाब होगी, मेरा दाव लग गया। उसके बाद है लफ्ज़ तकदीर। तकदीर है मुक़द्दर या फिर नसीब। उसके बाद लफ्ज़ है शबाना रोज़ मेहनत। शबाना रोज़ मेहनत मतलब शदीद मेहनत। शदीद मेहनत को बोलते हैं शबाना रोज़ मेहनत। उसके बाद है उल्ट फेर। उल्ट फेर इसका मतलब है क्लास तब्दील करना, तब्दील करना। उसके बाद है लफ्ज़
खैर आमद बरसरे मतलब, लफ्ज़ क्या है? खैर आमद बरसरे मतलब, खैर आमद बरसरे मतलब, ठीक है। ये पूरा लफ्ज़ है, इसका मतलब है मतलब की बात पर आना। मतलब की बात पर आना। उसके बाद है कहरे दरवेश बरजाने दरवेश। ये अहम जो हैं, ये इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना क्लास, जो पेपर देने वाला जो होता है ना, जो पेपर बनाता है, पर्चा जो बनाता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं वो पैराग्राफ दूं, ठीक है, सलीस के लिए, ठीक है, या फिर वो खुलासा दूं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल अल्फाज होते हैं। तो जिस कहानी के अंदर इस तरह के अल्फाज होते हैं, जिस पैराग्राफ के पैराग्राफ के अंदर इस तरह के अल्फाज होते हैं, वो पैराग्राफ वो सलीस को सलीस देने के लिए उसको तरजीह देता है। मुश्किल अल्फाज इसमें होते हैं। लफ्ज़ है कहरे दरवेश बरजाने दरवेश। इसका मतलब है गरीब का गुस्सा अपने आप पर ही निकलता है। या फिर बेबस भी बोल सकते हैं। असल मायने ये है, लेकिन उसमें दूसरा जो मायने है वो बेबस भी बोल सकते हैं, बेबस। उसके बाद लफ्ज़ है ममनून। मैं आपका ममनून हूँ, एहसानमंद। एहसानमंद। क्लास दोबारा देखें। पेंशन, वजीफ़ा, इमदाद, इंतखाब, चुनना, पसंद करना, मुख्तल, बिगड़ा हुआ, परेशान, मशगले, कामकाज, सर होना, पीछे पड़ जाना, चाल, तरकीब या दाव, तकदीर, मुकद्दर, नसीब, शबाना रोज़ मेहनत, शदीद मेहनत, उल्ट फेर, तब्दील होना, खैर आमदे बरसरे मतलब, खैर आमद बरसरे मतलब, मतलब की बात पर आना। कहरे दरवेश बरजाने दरवेश, गरीब का गुस्सा अपने आप पर ही निकलता है। ममनून, एहसानमंद। यह आपको दोबारा इसलिए बताएं ताकि नोट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि चंद अल्फाज मैंने हम और करेंगे। इस तरह अगर कम करते रहे तो बहुत मुश्किल है हमारा सिलेबस कवर हो। आगे लफ्ज़ है क्लास। उन्वाने सुर्खी। सुर्खी क्लास किसे बोलते हैं? सुर्खी लाजमी नहीं कि वो जो लगाते हैं उसको भी सुर्खी किस लिए बोला जाता है कि वो थोड़ी सी जो है ना हाईलाइटेड होती है, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना उसके ऊपर जो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो, मतलब हाईलाइट की जाती है, इस वजह से उसे सुर्खी बोला जाता है। तो यहाँ पे मतलब है सुरनामा। उसके बाद लफ्ज़ है मुकन्नन। मुकन्नन, मुकन्नन बोलते हैं कानून जानने वाले को, यहाँ कानून बनाने वाले को। आपने मुताला पाकिस्तान में लफ्ज़ पढ़ा होगा मुकन्नना, ठीक है, मुकन्नना बोलते हैं कानून जो बनाते हैं और लागू करते हैं। तो मुकन्नन जो बोलते हैं कानून बनाने वाले को। कानून बनाने वाले को। बलाए नागहानी, ये बहुत अहम जो है मायनी है। बलाए नागहानी, बिन बुलाई मुसीबत, ये बलाए नागहानी है, ये बिन बुलाई मुसीबत है। मुनक़ता होना, अगला लफ्ज़ है मुनक़ता होना। ख़त्म हो जाना, ख़त्म हो जाना। आगे लफ्ज़ है क्लास हवा हो जाना। उसका मायनी है, उसका भी मायनी है ख़त्म हो जाना। अब देखें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनका मतलब एक ही होता है लेकिन वो मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म से इस्तेमाल होते हैं। मुनक़ता होना, मेरा उसके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया, ठीक है, मेरा उसके साथ राब्ता ख़त्म हो गया। हवा हो जाना,
वो खाना खाते ही यहाँ से हवा हो गया, मतलब गायब हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये ज़मीन यहाँ पे, ये जो घर यहाँ पे, ये जो बस्ती यहाँ पे देखते ही देखते हवा हो गई। ठीक है, तो वो क्या है, ख़त्म हो जाना। उसके बाद है बदर्जा आला। बदर्जा आला, तो ये क्या है, ऊंचे दर्जे का। आला किसको बोलते हैं, ऊंचे दर्जे को। बदर्जा आला, ऊंचे दर्जे का। आगे है कल्बी नफ़रत। कल्ब किसे बोलते हैं, दिल को। तो इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए, कल्बी नफ़रत, दिल से नफ़रत, दिली नफ़रत। उसके बाद लफ्ज़ है बनावट। बनावट बोलते हैं मस्नूई चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे लफ्ज़ है, यहाँ पे मायने है दिखावा। ठीक है, बनावट, तुम्हारी ये मुस्कुराहट जो है बनावटी है, तो ये दिखावे के लिए है। उसके बाद है लफ्ज़ क्लास चाशनी। चाशनी का मतलब है मिठास। उसके बाद है लफ्ज़ नुमाया। नुमाया का मतलब है वाज़िया। क्लास अब ये वाले देखें, उन्वाने सुर्खी, सुरनामा। ठीक है, जो चीज़ हाईलाइटेड की हो, जिसको बाकायदा जो है ना किसी सुर्खी के साथ जो है ना अनुमान दिया गया हो। मुकन्नन, कानून बनाने वाले। बलाई नागहानी, बिन बुलाई मुसीबत है। ठीक है, या सिर्फ मुसीबत तक लिख लें। मुनक़ता होना, ख़त्म हो जाना, हवा हो जाना। इन दोनों का जो मैंने इस्तेमाल भी आपको बताया, मतलब एक ही है चूँकि, लेकिन ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। मुनक़ता हो जाना, ख़त्म हो जाना, हवा हो जाना, ख़त्म हो जाना। बदर्जा आला, ऊंचे दर्जे का। कल्बी नफ़रत, दिली नफ़रत। बनावट, दिखावा। चाशनी, मिठास। नुमाया, वाज़िया। ठीक है क्लास, ये अल्फाज मायने थे। इस अभी कुछ अल्फाज मायने रहते हैं, वो इंशाल्लाह जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और काम क्लास मैं बार बार कह रहा हूँ, आप करके एकेडमी में जमा करवाएं। अगर एकेडमी में जमा करवाते हैं तो वो चेक होकर आपको वापस कर दिए जाएंगे, नहीं तो बज़रिया ऐप जो है, ऐप के ज़रिए बज़रिया पैगाम जो है ना तस्वीर भेजें, ताकि उसको चेक किया जा सके, पता चले आप जो है ना मज़मून के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं, पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इम्तिहान नहीं होंगे तो ये गलत है आपकी सोच। इंशाल्लाह इस बार इम्तिहान होने हैं। अगर इस बार भी जो है ना एक किस्म का जो फ़ैसला जो है वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से लिया है बोर्ड वालों ने, तो कोशिश करें अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें। जो काम दिया जा रहा है उसको बर वक्त जो है ना चेक करवाएं, लिख कर चेक करवाएं। ठीक है, और नोट्स अपने मुकम्मल करें। और इसमें कोई भी मुश्किल दरपेश आए, बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एकेडमी में आके आप कह सकते हैं कि सर से जो है ना ये चीज़ पूछवा दें। ठीक है, या फिर आप बज़रिया पैगाम ऐप में जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।